रिपब्लिक डे के लिए बनाई गई ये ड्रेस जो कंगूरे वाली ड्रेस है, जिसे मैंने 3 लेयर में सीधी सीधी पट्टी से बनाया है, जिसमें ये हमारा नीचे का घेरा, ये ऊपर की चोली और ये हमारी तिरंगा वाली टोपी है। मैंने एक वैसे पहले भी ड्रेस डाल दी थी। ये हमारी दूसरी ड्रेस है जिसे मैं कान्हा जी को पहनाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये 4 नंबर के कान्हा जी है। मैं आपको मेजरमेंट भी दिखा देती हूँ कि कितने नंबर के कान्हा जी के मैंने बनाया है। तो आप इस तरह से अपने कान्हा जी को नाप कर भी बना सकते हैं। तो चलिए पहनाते हैं इन्हें कान्हा जी को। सबसे पहले हम इन्हें यहाँ पर इस तरह से कुछ चोली पहनाएंगे, जिसे मैं आपको बाद में बनाना भी सिखाऊंगी। सबसे पहले आप पहनाने का तरीका देख लीजिए, किस तरह से आपको ये ड्रेस पहनानी है और किस तरह से ये लगेगी। अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बराबर में बने हुए बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि आपको इस तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आप अगर मेरे चैनल पे पहले से ही बने हैं तो प्लीज़ फ्रेंड प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताना कि आपको किस तरह की लगी मेरी ड्रेस, और कि आपको किसी और तरह की भी ड्रेस की मेज़रमेंट या तरीका बनाने का सीखना है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगी। और आपने अगर मुझे अभी इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। मेरी आईडी हैंडल है पल्लवी गर्ल 50951। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बैक साइड भी दिखा रही हूँ कि बिल्कुल भी गंदी नहीं लग रही और बैक साइड से भी ठंड नहीं लगने वाली है। और ये देखिए पहनकर कितनी सुंदर लग रही है, ऊपर से और सामने से दोनों तरफ से आप देख सकते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 3 तरह की ऊन ली है। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पल्लवी एक बार फिर से आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ, शिवाय आर्ट एंड क्राफ्ट में। तो यहाँ पर मैंने ये तिरंगा ऊन ले ली है, जो कि मैंने पोंचू में भी ली थी, वही ऊन है। उसी बची हुई ऊन में से मैं फिर से एक और ड्रेस बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम नीचे का घेरा तैयार करेंगे। तो घेरा हमारा सबसे हम ये ग्रीन कलर के कंगूरे बनाएंगे। तो ये इन्हें हम कंगूरे भी बोल सकते हैं और फ्लावर वाली ड्रेस भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे इन्हें कंगूरे बोल रहे हैं। तो हमने ये अलग अलग कंगूरे तैयार किए हैं, पहले ग्रीन, फिर वाइट, फिर ऑरेंज। तो मैं सबसे पहले आपको ग्रीन कंगूरा बनाना सिखाऊंगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर की ऊन ले ली है और यहाँ पर हमें 8 फंदे डालने हैं, जो कि हम डबल ऊन करके, ये देखिए हम कोने पे जहाँ पर हमारी ये ख़त्म हो रही है वहाँ पर हमने एक गीटा लगा लेंगे। उसके बाद हम इसमें 8 फंदे डालेंगे। यहाँ पर भी मैं 10 नंबर की सिलाई का यूज़ कर रही हूँ, जिस तरह से मैंने पोंचू में किया था। तो अगर फ्रेंड्स आपने मेरी अब तक पोंचू की ड्रेस नहीं देखी है तो जाके आप मेरे चैनल पे देख भी सकते हैं। ये देखिए मेरा पहला फंदा डल चुका है। यहाँ पर मैंने जो डबल ऊन है वो राइट हैंड में और सिंगल ऊन मैंने लेफ्ट हैंड में ली है। फिंगर पर लपेट के इस तरह से मैं कुछ फंदे डाल रही हूँ। यहाँ पर मैं 8 फंदे डालूँगी, तो 8 फंदे मैं डाल लेती हूँ, आप भी डाल लीजिए। फिर मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। ये देखिए मैंने 8 फंदे डाल लिए हैं। अब हम सबसे पहली सिलाई यहाँ पर उल्टी उल्टी करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से हमें उल्टी सिलाई करनी है। ये सामने की तरफ धागा अपनी साइड, सामने की तरफ से हमें धागे के फंदे के अंदर करना है और उस पर फंदा धागा चढ़ा के हमें उल्टी उल्टी सिलाई पूरी कंप्लीट करनी है। अब मैं सीधी साइड आ गई हूँ, तो सीधी साइड हम सीधे ही फंदे सीधी ही सिलाई करेंगे। तो ये देखिए मैं यहाँ पर फली डालने वाली हूँ। तो पहला हम फंदा सीधा करेंगे, दूसरे में हम फली डालेंगे। तो इसके लिए हम धागे को पीछे से, ये पीछे से हम सिलाई के ऊपर से आगे ले आएंगे और दूसरे फंदे को भी हम सीधा बुनेंगे, जिससे हमारा यहाँ पर एक फंदा बढ़ जाएगा। हर सिलाई, सीधी सिलाई में हमें एक फंदा बढ़ाना है और फली डालनी है। फिर दोबारा हम आगे लाएंगे और अब हमारे बचे हुए 6 फंदे यहाँ पर उल्टे उल्टे बुनेंगे। ये देखिए पहला हमने सीधा, सेकंड में हमने फली बनाई है और बाकी बचे 6, 8 में से 2 के हमने ये कर लिया। 6 फंदे हम यहाँ पर उल्टे उल्टे बुनेंगे। हर सिलाई में हमें इसी तरह से करना है। बस हमें यहाँ पर सीधे फंदों की संख्या बढ़ाती चली जानी है। ये देखिए मैंने पूरी कर ली है। अब मैं यहाँ पे उल्टी साइड आ गई हूँ। उल्टी सिलाई हमारी यहाँ पर उल्टी उल्टी होगी। इसी तरह से हमारी यहाँ पर 8 फलियाँ डलने वाली हैं, जो कि मैं एक एक करके आपको बताऊँगी कि किस तरह से डलेगी। ये देखिए इस तरह से मैं उल्टी सिलाई पूरी करूँगी और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए मैंने उल्टी सिलाई कर ली है। अब मैं यहाँ पर दूसरी फली डालूँगी। तो दूसरी फली हम यहाँ पर जिस तरह से हमने पिछली बार एक करा था, अब की बार हम यहाँ पर 2 फंदे सीधे सीधे बुनेंगे
और तीसरे में हम धागे को आगे की तरफ और तीसरे नंबर की सिलाई से हम फली बनाएंगे, जो कि हम सीधी की बनाएंगे। ये देखिए सिलाई के ऊपर से हमने आगे धागा ले लिया है पे और हम सीधा बुनेंगे यहाँ पर। ये देखिए सीधा, जिससे हमारा यहाँ पर एक फंदा फिर से बढ़ जाएगा और ये फली तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा फिर से हमारा एक फंदा बढ़ गया और देख सकते हैं हम लास्ट में हमारे 6 ही फंदे बचे हैं। तो हम उनको अब फिर से उल्टा उल्टा ही बुनेंगे। 6 फंदे हमें आखिरी तक उल्टे उल्टे ही बुनने हैं। इसी तरह से मैं यहाँ पर 8 पूरी करूँगी। 2 मैं आपके सामने कंप्लीट कर चुकी हूँ। हर सिलाई में हमें उल्टी सिलाई उल्टी ही करनी है और सीधे में हमें एक एक फंदा बढ़ाते जाना है और एक एक फंदे को सीधा बुनते चले जाना है। और ये देखिए कुछ इस तरह से हमारी यहाँ पर फलियाँ तैयार हो जाएंगी। आपको मैं गिनवा देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। ये इस तरह से हमारी यहाँ पर फलियाँ तैयार हो गई हैं। अब मैं आपको ये ख़त्म करके नई फली बताती हूँ कि किस तरह से। यहाँ पे मैंने 8 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। अब यहाँ मैं सीधी तरफ से सीधी सीधी सिलाई में 2 फंदों को एक साथ घटा दूँगी, फिर उसके ऊपर वापस लेके आऊँगी। ये देखिए 2 को फिर एक करूँगी। यहाँ मैं 2 फंदे घटा चुकी हूँ अब तक। यहाँ में टोटली 8 फंदे घटाने हैं। ये मैं अब तीसरा फंदा घटा रही हूँ, 3, ये 4, यहाँ पर हमें सीधे सीधे में घटाना है, हमें यहाँ उल्टे में नहीं घटाना है, सीधी साइड से सीधे में घटाना है। ये 6 फंदे हम लास्ट के छोड़ देंगे, हमें 8 फंदे घटाने हैं। 6 7 और ये आखिरी हमारा होगा 8वां फंदा। यहाँ पर हम एक फंदा और घटा लेंगे। ये देखिए हमारा आखिरी फंदा भी घट जाएगा। ये हमारा आखिरी फंदा घट गया है। अब हम इसको पहले फंदे को दोबारा से बुन लेंगे और जो अब हमारा ये है फर्स्ट फंदा, अब हम दूसरे फंदे की फिर से यहाँ पर फली बनाएंगे। और ये देखिए हमने फली बना ली है। फिर से यहाँ पर हमारे 3 फंदे हो गए हैं। अब इसी तरह से हम आगे करते चले जाएंगे। 6 फंदे फिर उल्टी सिलाई, इस तरह से फिर से 8 फलियाँ बनानी है और फिर घटाकर फिर दोबारा से यहाँ पर हमें फली बनाते चले जाना है। इस तरह से हमारी ये यहाँ पर ग्रीन वाले में 14 फलियाँ डलेंगी और जो हमारी वाइट वाली है उसमें 10 और ऑरेंज वाली है, देखिए ये मैंने पूरी तैयार कर ली है। इसमें मैंने पूरी 14 फलियाँ बनाई हैं। ये देखिए 14 हमारे यहाँ पर 14 कंगूरे आप देख भी सकते हैं। ये हमारे यहाँ पर 14 कंगूरे हैं। ये मैंने वाइट वाली तैयार करी है बिल्कुल इसी मेथड से, बस इसमें मैंने 10 कंगूरे डाले हैं। और इसी मेथड से मैंने ये केसरिया कलर की तैयार करी है, जिसमें मैंने यहाँ पर 6 कंगूरे डाले हैं। हर में हमारे एक कंगूरे में 8 फलियाँ हैं। ऑरेंज में भी, सॉरी केसरिया में भी और उसमें भी और उसमें भी। अब यहाँ पर मैं चोली तैयार कर रही हूँ। चोली के लिए मैंने यहाँ पर 54 फंदे डाले हैं, जो कि केसरिया कलर में डाले हैं मैंने। तो मैं 54 फंदे डालने के बाद यहाँ पर पहली सिलाई उल्टी उल्टी कर लूँगी और एक सिलाई और करूँगी यहाँ पर उल्टी उल्टी। ये देखिए मैंने यहाँ पर उल्टी उल्टी कर ली है और मैं अब यहाँ पर सीधी साइड आ गई हूँ। सीधी साइड भी ही मैंने ये 3 का 1 कर रही हूँ, ये देखिए। और जो घटा हुआ है वो वापस नहीं उसमें सिलाई में डालना है, वो उधर ही रहेगा। ये देखिए 3 का 1। तो ये सिलाई हमें पूरी की पूरी इसी तरह से करनी है। ये देखिए 3 का 1, ये देखें ये हम वापस नहीं लेके वो हम उसी सिलाई में छोड़ रहे हैं और पूरी सिलाई हमें यहाँ पे इसी तरह से उतारनी है। 3 का 1 करना है। ये तो हमारी यहाँ पर एक झालर वाली पट्टी बन गई है। जिस तरह से हमने नीचे कंगूरे बनाए थे, यहाँ पर हम ऊपर झालर बना रहे हैं। तो ये हमारी सीधी सीधी पट्टी बन जाएगी बिल्कुल।
इसी तरह से मैं दूसरी भी तैयार करूँगी, बस उसमें हमें यहाँ पे ग्रीन करना है। ये मैं पूरी इसी तरह से करूँगी और दूसरी उल्टी उल्टी यहाँ पर मैं कर लूँगी। ये देखिए मैंने यहाँ पर घटा दिए हैं, उसके बाद एक सिलाई उल्टी कर दी है। अब मैं यहाँ पे सीधी साइड आ गई हूँ। सीधी साइड में मैं यहाँ पे ऑरेंज वाइट कलर की ऊन यहाँ पर जोड़ रही हूँ, जिसमें हम उल्टी उल्टी यहाँ पर 5 सिलाइयाँ करेंगे। यानी सीधी साइड, फिर उल्टी साइड, फिर सीधी साइड, फिर उल्टी साइड, ऐसे करके 5 सिलाइयाँ उतारेंगे। यानी पूरी 10 सिलाइयाँ हो गई हैं हमारी उतारने के लिए। एक सीधी साइड से हमारी 5, सीधी साइड उल्टी साइड से हमारी 5, इस तरह से एक बूटा बनता है, तो इसलिए हम यहाँ पर 5 सिलाइयाँ बोलते हैं। इस तरह से मैं यहाँ पर 5 सिलाइयाँ उतार लूँगी। ये देखिए मैं अब 5वीं सिलाई के उल्टी साइड हूँ। अब हम यहाँ पर सारे फंदों को घटा देंगे। घटाने का हमारा वही तरीका है, ये 2 का 1 करना है, वापस उसमें लेके जाना है, फिर 2 का 1 करना है, वापस उसमें लेके जाना है। इसी तरह से हम पूरी पट्टी के यहाँ पर फंदे घटा लेंगे। तो चलिए मैं ये पूरे फंदे घटाकर और आपको आखिरी में मिलती हूँ और बताती हूँ कि दूसरी पट्टी किस तरह से तैयार करनी है और टोपी किस तरह से यहाँ पर हमें तैयार करनी है। तो चलिए फिर मैं करके आपसे मिलती हूँ। ये देखिए मैं इसी तरह से सारे फंदे घटा रही हूँ, 2 का 1, 2 का 1 कर करके, और आखिरी में आकर ऊन का धागा बड़ा करके ऊन को उसमें निकाल के वहाँ पर ही हम गीटा लगा देंगे। ये थोड़ा सा हमें टाइट हाथ से करनी है। जब भी हम फंदे घटाते हैं फ्रेंड, तो हमें थोड़ा सा टाइट हाथ रखना होता है ताकि हमारी वहाँ पर लुक अच्छी आए। ये देखिए हमारी यहाँ पर मैंने घटा दी और कुछ इस तरह की हमारी ये पट्टी तैयार हुई है एक। इसी तरह से मैंने एक पट्टी यहाँ पर और तैयार कर लिया है। यहाँ पर जिस तरह हमने केसरिया यूज़ किया, इसी तरह से हमने यहाँ पर ग्रीन, और बीच में हमने ये इसी तरह से वाइट का यूज़ किया है। और इसी तरह से मैंने टोपी भी तैयार करी है। यहाँ पर टोपी में भी हमने 54 फंदे डाले हैं, जिसमें हमने 3 ग्रीन की और केसरिया ग्रीन की तरह की है। वाइट की हमने यहाँ पे 3 सिलाइयाँ उतारी हैं और केसरिया की भी हमने यहाँ पर 3 सिलाइयाँ उतारी हैं। इस तरह से हमने ये टोपी भी तैयार कर ली है। तो हमारी सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। मैं आपको एक बार सारी चीज़ें दिखा देती हूँ कि क्या क्या है। ये देखिए सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। ये हमारी नीचे का घेरा है, ये आप देख सकते हैं। अब मैं आपको सीलना बता देती हूँ कि इस तरह से सीलते हैं। ये ग्रीन के ऊपर हम वाइट रखेंगे, वाइट वाले पार्ट को हम ग्रीन वाले पार्ट के ऊपर रखेंगे। आप ये देख सकते हैं जिस तरह ये हमारी जो ये वाइट चैन है, इस चैन के नीचे बिल्कुल हमें जस्ट सब रखने हैं, और हम ग्रीन की साइड से, नीचे की साइड से हम वाइट कलर का धागा सुई में डाल लेंगे। ये ऊन वाली ही सुई है, और चैन में से हमें यहाँ पर वाइट कलर को खींचते हुए, ग्रीन नहीं खींचना है, और छोटा 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 हमें कच्चा कच्चा करते जाना है। इस तरह से यहाँ पे बहुत छोटा छोटा कच्चा करना है। ये देखिए बैक साइड, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने सिला है। और इसी तरह से हम वाइट को खींचते हुए और चैन में से निकालते हुए छोटा 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 कच्चा करते हुए हम ये पूरा यहाँ पे इस तरह से सील लेंगे। इसी तरह से हम वाइट के ऊपर केसरिया रखेंगे और उसको भी इसी तरह से सीलेंगे। अब तो मैं इसको खींच कर ग्रीन के ऊपर सील लेती हूँ, फिर मैं ऑरेंज को सीलूँगी, फिर मिलती हूँ। तो चलिए मैं आपको अब चोली बता देती हूँ। जो ये हमारा सिलाई वाला पार्ट है, हम उसको ऊपर की तरफ रखेंगे। थोड़ी दूरी पे हम गीटा लगा के इसको इस तरह से हम कुछ सीलेंगे। ये देखिए हम वहाँ पर पहले गांठ लगा लेंगे, जहाँ पर मैंने सुई को किया डाला था वहीं पर मैंने एक पहले नोट लगा ली है। उसके बाद जिगजैग में हम इसको पूरा का पूरा कुछ इस तरह से सील लेंगे। ये देखिए ये हमने यहाँ पर सील लिया। अब यहाँ पर भी हम एक गीटा लगा लेंगे, और इसको धागे को हम यहाँ पे नहीं काटेंगे, हम थोड़ा सा ऊपर लेके जाके और यहाँ पर इसको काट लेंगे, ताकि हमारा अगर धागा खिंच जाए तो निकले नहीं। अब फिर से मैंने एक धागे में ऊन में नॉट लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, नीचे की साइड वाइट वाले पार्ट में से फिर छोटा छोटा कच्चा करते हुए बुनाई में से नीचे की तरफ ही
हमें यहाँ पे ग्रीन और ऑरेंज में नहीं घुसाना है, सिर्फ वाइट वाइट वाले पार्ट में से। और यहाँ पे इस तरह से बांधने वाली डोरी निकालनी है। तो हम इसको इसी तरह से 2 बार निकाल लेंगे। इधर निकाल ली है हमने, अब इसको हम वापस उधर वापस लेके चले जाएंगे। और ये देखिए हमारी ये बांधने वाली डोरी भी इसमें अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमने यहाँ पर लगा ली है। ये देखिए, और ये देखिए कुछ इस तरह की हमारी लुक आएगी। अब हम टोपी सिलेंगे, टोपी भी हम इसी तरह से सिलेंगे। ये देखिए सिलाई वाला जो पार्ट है वो हम अंदर की तरफ लेंगे। यहाँ पे हमने नीचे ग्रीन वाले पार्ट में नीचे किनारे पे करके, और अब हम यहाँ पर भी एक गीटा लगा लेंगे। और इस तरह से जिस तरह से हमने चोली सिली थी जिगजैग जिगजैग में, हम इसको भी इसी तरह से सील लेंगे। ये इस तरह से हम इसको सील लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे सील ली है। अब ऊपर में आखिरी में आकर भी मैं यहाँ पे गीटा लगा लूँगी। फ्रेंड ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही सिंपल और बहुत ही जल्दी तैयार होने वाली ड्रेस है। अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। अब मैं इसको ऊपर जो हमने यहाँ पर बॉर्डर बनाया था उसमें से निकालते हुए सुई को, और ये देखिए इस तरह से धागे को इसके अंदर कर लूँगी। जिस तरह से हम गर्मियों की पोशाक की टोपी में करते हैं उसी तरह से हम यहाँ पे गोल सर्कल में इसको कर लेंगे। और इस धागे को पकड़ के फिर हम यहाँ पर इस तरह से खींच देंगे और यहीं पर हम एक नोट लगा लेंगे। और अब हमारी टोपी बिल्कुल तैयार हो गई। मैं आपको एक बार पहले लुक दिखा देती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह की हमारी लुक आ गई है जो हमें चाहिए थी। और ये हमारी टोपी बिल्कुल तैयार हो गई है। और हम इसके धागे को भी यहाँ से कट कर देंगे। अब हम यहाँ पर क्या है, चोली में भी जो हमने ऑरेंज वाले में ऊपर बॉर्डर बनाया है, जिस तरह से अभी हमने टोपी में किया, बॉर्डर में से सुई को निकालेंगे। ऊपर वाले बिल्कुल ऊपर वाले में से कुछ इस तरह से, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, हम ऊपर वाले लास्ट वाले फंदों में से धागे को निकालेंगे और अपनी एक छोटा सा धागा निकाल लेंगे ताकि हम इसको ड्रेस को पहनाकर कान्हा जी को आराम से कैरी करा सके। तो इसमें अलग से हमें धागा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये देखिए इस तरह से ये खिंच भी जाएगा और हम फिर कान्हा जी को आराम से पहना लेंगे। और ये देखिए फाइनल लुक किस तरह से आई। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक अच्छी सी वीडियो के साथ। राधे राधे फ्रेंड्स।